हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज के ट्राइंगल त्रिभुज का एक ये सवाल है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। बोर्ड में अक्सर ये सवाल आ जाता है और इसको किस तरीके से करेंगे, इसमें एक पिरामिड का यूज होगा। काफी बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं। आप देख रहे हो कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाया गया है जिसमें AD दे रखा है, आपको DB दे रखा है, AE दे रखा है और EC इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, यानी कि सिर्फ आप बोर्ड में ये लिख सकते हैं कि आपको सिर्फ क्या दिया गया है, AD का मान दे रखा है कितना, 1.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं, लॉन्ग में नहीं जाएंगे। और फिर आपको किसका मान दे रखा है, DB का कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपको किसका मान दे रखा है, AE का कितना है, 1 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा है, EC का मान पूछा है। इसमें एक पिरामिड लगती है, सभी बच्चे उस पिरामिड को देख के डर जाते हैं कि पता नहीं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। छठा चैप्टर है, 6th चैप्टर है, त्रिभुज का चैप्टर है, पता नहीं कैसे होगा। तो मैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ और उससे करेंगे। आपको EC निकालना है, तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले आप जो है, मान लीजिए मैं इसको ऑफलाइन में मैंने ये बच्चों को अच्छे तरीके से समझाया और उनका रिवीजन भी हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते, वो समझिए। एक बात बताइए, जैसे कि मान लीजिए मैं एक ये छड़ देता हूँ, ठीक है, और ये किसी एक व्यक्ति की है। अब उनको 2 व्यक्तियों में बांटनी है, ठीक है। जब 2 व्यक्तियों में बांटेंगे तो ये आधी आधी करके बांट देंगे, या जितनी उनको देनी होगी वो उतनी उसको दे देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से मान लीजिए AB एक पूरी छड़ है और वो किसी एक को दे दिया। उन्होंने कह दिया, मान लो किसी के एक पिताजी है, उन्होंने कहा कि मान लो मेरे पास एक पूरी AB की एक छड़ है, मेरा एक बालक है AD है, उसका नाम AD मान लो। मैं समझाने के तौर पर आपको कह रहा हूँ, किताबी भाषा में पढ़ना होता तो आप खुद अपने घर पढ़ लेते। AD एक पूरी एक भुजा है। मान लो अगर वो AD जो है, उन्होंने कह दिया कि इसको 1.5 देना, 1.5 सेंटीमीटर देना उस छड़ में से, और इसको कह दिया इन्होंने DB, मान लो DB भी कोई उनका बच्चा होगा, उन्होंने कहा कि मेरी ज्यादा करता है खिदमत वगैरह, तो इसको 3 दे देना। फिर बात ये आई, फिर AC है पूरी एक, तो AC में AC वाले जो पूरी एक छड़ है AC वाली, तो उन्होंने कहा कि AE वाले को जो है आप जो है ना 1 सेंटीमीटर दे देना। कितनी देना, 1 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा कि EC को कितनी दें, क्योंकि एंड टाइम में वो पहले तो क्या कहते हैं कि हम 1 सेंटीमीटर दे देंगे, EC में वो कहने से पहले उनका हो गया। तो अब जो है सारे लोग इसमें आएंगे और इसमें ये पता करा जाएगा कि ये जो है इसमें EC की जो है मान कितना इसमें आएगा, ठीक है। EC की इसमें वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो एक बात समझो। पिरामिड ये कहती है कि AD है, मेरे पास क्या है, AD है। अब ये AD जो है इसको आप DB के बटे में रख दो, क्योंकि एक ही पिता की 2 संतान है। अब जो AE है इसको यहाँ रख दो, और जो EC है उसको इसी के बटे में रख दो। अब जिसका जितना जितना मान था उसके साथ उसको दे दो। AD का मान कितना था जी, 1.5। DB का मान कितना था, 3। AE का मान कितना था, 1। EC का मान कितना था, EC है, क्योंकि EC का ही तो मान निकालना है भाई। AC थे पूरी छड़ थी, एक के पिताजी लगे गए थे, AE को भैया 1 दे दियो, अब बेचारा ये बचा, तो EC का ही तो निपटारा करना था। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, EC की गुणा 1.5 से कर दो, तो कितना हो जाएगा, EC की गुणा अगर ये करेंगे, मैं चित्र को थोड़ा सा साइड कर रहा हूं, ठीक है। तो EC की गुणा अगर आप 1.5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो। तो 1.5 EC इज इक्वल टू, यानी कि इसकी गुणा आपने इससे कर ली, अब 3 की इससे कर दो और 3 ही कम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 1.5 है इधर गुणा में है, कोई चीज गुणा में होती है तो अपोजिट में किस में जाती है, भाग में। तो EC है, तो 3 का बटे में क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। अब जब भी किसी संख्या से पहले पॉइंट होता है और पॉइंट हटाओगे तो क्या लगता है, 0। कितनी संख्या से पहले पॉइंट है, 1, तो 1 ही 0 लगा देंगे, पॉइंट हटाया और 0 बढ़ाया। अब ये नई संख्या क्या हो गई, 15 और ये 30, और 15 ही कम 15 और 15 दूनी 30, यानी कि EC का जो मान निकलता है वो कितना आया, 2। मेरा अगला क्वेश्चन आप सभी से ये है कि AB का जो था पूरा था 4.5, और इसका था AE की 1 और EC का था 2। क्योंकि चित्र साफ हो गया, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, ठीक है। तो ये बताइए किस किस को क्वेश्चन समझ में आया। बढ़िया से अगर आप मेहनत करते हैं, और ये क्वेश्चन ज्यादातर बोर्ड में अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो फिर से बता देता हूं, जो आपको वैल्यू देगा चित्र में, ठीक है, मैं चित्र को यहां दिखा देता हूं, ठीक है। जो भी आपको चित्र में वैल्यू देगा उसको आपने निकालनी थी, ठीक है, उसको आपने क्या करना था, निकालना था, ठीक है। तो A B C ये आपको दे रखा था, ठीक। यहाँ 1.5 था और यहाँ था 3 और यहाँ था 1 सेंटीमीटर, और आपको EC ही निकालना था, ठीक है। तो आपने ये वैल्यू निकालनी थी। तो इस तरीके से जो वैल्यू आपको दे रखी थी आपने लिख दी, और जो वैल्यू यहाँ निकालनी थी आपने इसको यहाँ निकाल ली।
इसी तरीके से सारे त्रिभुज भी ए बी ए डी ए ई इसी सब इसी तरीके से निकलते चले जाएंगे। आने वाली सभी समस्त वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ये बोर्ड में काफी बार पूछा गया है और इसके पूछे जाने की इस बार भी पूरी संभावना है, ठीक है, 2026 में। तो डेट शीट सभी को पता है, आ गई है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट सूचना भी है। उत्तराखंड बोर्ड वालों की डेट शीट जारी हो चुकी है, ठीक है। उसको अच्छे से देख लेना, आपका किस डेट को कौन सा एग्जाम है, किसका क्या सब्जेक्ट है। और मैथ का हमने काफी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझा दिया है, ठीक है। जिसकी जो वैल्यू होगी वो उसके सामने रख देना, बाकी जो है अपॉन में ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देना। जिसकी समझ में आया हो वो बताना, जिसकी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो पीछे करना, फिर दोबारा माध्यम से इसको चेक कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।